चलिए आज एक बड़ी कमाल की कहानी पर गोता लगाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक छात्र की, जॉर्ज डेंसिंग। हाँ। और साथ में है दो ऐसी गणित की समस्याएं जिन्हें सब मानते थे कि ये हल हो ही नहीं सकती, नामुमकिन। और सोचिए होता क्या है कि ये छात्र डेंजिंग क्लास में ही सो जाते हैं। हाँ। और जब उठते हैं तो बोर्ड पर दो सवाल लिखे दिखते हैं। उन्हें लगा ये होमवर्क है, बस यहीं से सब शुरू होता है। सही बात है। और देखिए इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी यही है ना, कि हम समझें कि हमारी अपनी सोच, जो हमारी धारणाएं होती हैं और जो जानकारी हमें मिलती है या कभी-कभी नहीं मिलती है। हाँ, जानकारी का ना मिलना भी। बिल्कुल, वो हमारी काबिलियत पर, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कैसे असर डाल सकती है। देखते हैं इस एक छोटी सी लगने वाली घटना से क्या कुछ निकलता है। तो हुआ यूं कि जॉर्ज डेंजिंग, जैसा हमने कहा, अपनी क्लास में सो गए। थोड़ी देर के लिए। जब आंख खुली, प्रोफेसर ने बोर्ड पर दो सवाल लिखे हुए थे। अब डेंसिग ने तो बस उन्हें होमवर्क समझकर अपनी नोटबुक में उतार लिया। उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये असल में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के दो वो सवाल हैं जो सालों से अनसुलझे थे। मतलब बड़े बड़े दिग्गज भी हल नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। और फिर वो घर गए। अब जब उन्होंने कोशिश की हल करने की तो उन्हें लगा कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं कि चुटकियों में हो गए, लगा कि प्रोफेसर ने इस बार कुछ ज्यादा ही कठिन होमवर्क दे दिया है। कई दिन लगे उन्हें। लाइब्रेरी में बैठे रहे। हाँ, किताबें खंगाली होंगी। पूरी मेहनत की, पर वो लगे रहे, हार नहीं मानी। सही है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। काफी मशक्कत के बाद वो असल में उन दो में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो गए। कमाल है। हाँ, अब सोचिए अगली क्लास हुई। प्रोफेसर ने होमवर्क का कोई जिक्र ही नहीं किया। तो डेंजिग को थोड़ी हैरानी हुई, भाई इतना मुश्किल होमवर्क दिया था, पूछा भी नहीं। तो उन्होंने पूछ लिया प्रोफेसर से कि सर वो जो पिछले हफ्ते असाइनमेंट दिया था उसका क्या हुआ। और प्रोफेसर हैरान। बिल्कुल। प्रोफेसर ने कहा, असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट? हाँ। अरे वो तो मैंने बस मिसाल के तौर पर लिखे थे। हाँ। वो तो स्टैटिस्टिक्स की ऐसी समस्याएं जिन्हें आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। सोचिए जरा उस पल डेंजिग के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हाँ, उनकी उम्मीद कि ये होमवर्क है और हकीकत कि ये नामुमकिन सवाल थे। कितना बड़ा फासला था। बिल्कुल। तो डेंजिग ने तब बताया कि सर, मैंने उनमें से एक को हल कर लिया है, और सिर्फ हल नहीं किया। अच्छा। उस पर 4 रिसर्च पेपर भी तैयार कर लिए हैं। अरे वाह, प्रोफेसर तो एकदम चौंक गए होंगे। जाहिर है। और बाद में खैर डेंजिग की इस अविश्वसनीय उपलब्धि को बाकायदा मान्यता मिली। वो रिसर्च पेपर्स आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में रखे हैं सम्मान के साथ। और मेरे ख्याल से इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यही है क्या कि डेंजिग ने वो सुना ही नहीं था, वो टैगलाइन की इन समस्याओं का कोई हल नहीं है। हाँ, ये बात उनके कानों तक पहुंची नहीं। बिल्कुल। उनके लिए वो बस मुश्किल सवाल थे, होमवर्क था, तो हल तो करना ही था। उन्होंने अपनी पूरी लगन, पूरी काबिलियत लगा दी, बिना ये सोचे कि ये असंभव है। मतलब उन्हें किसी बाहरी आवाज ने ये बताया नहीं कि तुम ये नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और ये सोचने वाली बात है ना, कि क्या वाकई अक्सर सीमाएं हमारे अपने दिमाग की बनाई हुई होती हैं या फिर दूसरे लोग हमारे दिमाग में डाल देते हैं। ऐसा लगता तो है। हाँ, ये कहानी यही तो दिखाती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से भी आगे की बात है। ये उस असंभव वाले लेबल के न होने की बात है। सही। डेंजिग को उस नकारात्मक विचार से लड़ना ही नहीं पड़ा। उनकी सारी की सारी एनर्जी सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी। ये बहुत गहरी बात है। हम शायद कितनी ही ऊर्जा सिर्फ उन सीमाओं से लड़ने में खर्च कर देते हैं जो या तो हमने खुद बनाई या दूसरों ने हमें बता दी। बिल्कुल। और स्रोत भी यही याद दिलाता है कि जो लोग कहते हैं नहीं हो सकता, जो निराशा फैलाते हैं, उनकी सुनने के बजाय खुद पर यकीन रखना कितना जरूरी है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ये कहानी हमें हमारी सोच की ताकत का एक जबरदस्त जीता जागता उदाहरण देती है। जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है, शायद हमें उन आवाजों को, उन विचारों को अनसुना करना सीखना होगा जो कहती हैं कि ये नहीं हो सकता। अपने सपनों को पाने की ताकत, मुश्किलों से लड़ने का हौसला, वो शायद हम सब के अंदर कहीं ना कहीं है। हाँ, बस जरूरत है खुद पर उस भरोसे की और लगातार कोशिश करते रहने की। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है, एक कदम और आगे बढ़कर। अच्छा, क्या? कि क्या हो अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी को नजरअंदाज करने से आगे जाएं? क्या हो अगर हम जानबूझकर जो मुश्किल काम है, जो लगभग असंभव लगते हैं, उन्हें सिर्फ
चुनौतीपूर्ण होमवर्क की तरह देखना शुरू कर दें। इंटरेस्टिंग। कौन जाने, है ना, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो शायद हल हो सकती हैं, जिन्हें दुनिया नामुमकिन मान बैठी है, अगर हम उन्हें बस डैंजिग वाली शुरुआती मानसिकता से देखें, बिना उस असंभव के बोझ वाली सोच के साथ। ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल।